बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक के बरकतों से भरे 2 अशरे गुज़र चुके हैं। अब हम दाखिल हो चुके हैं इस मरहले में जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निजात का अशरा करार दिया है। ये वो दिन हैं जो इबादत और बख्शिश की इंतहा हैं। आज हम बात करेंगे आखिरी अशरे की फ़जीलत, एतिकाफ़ और इस रात की जिसे ढूंढने का हुक्म हज़ारों महीनों से बेहतर है। आखिरी अशरे की सबसे बड़ी खसूसियत लैलतुल क़द्र में पोशीदा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, बेशक हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया और आप क्या समझे कि शब क़द्र क्या है। शब क़द्र इबादत के लिए 1000 महीनों से बेहतर है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लेते, रातों को जागते और अपने घर वालों को भी जगाते ताकि वो भी इबादत करें। इत्काफ़ अल्लाह से कुर्बत का बेहतरीन ज़रिया है। आखिरी अशरे की एक और अजीम इबादत इत्काफ़ है। ये दुनिया से कट कर अपने खालिक से जुड़ने का नाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल आखिरी 10 दिनों का इत्काफ़ फरमाया करते थे ताकि शब क़द्र की तलाश और अल्लाह की रज़ा हासिल हो सके। इत्काफ़ का मकसद सिर्फ मस्जिद में बैठना नहीं बल्कि अपने दिल को दुनिया की बातों से पाक करके सिर्फ ज़िक्र इलाही में मशगूल करना है। क्या आप जानते हैं कि शब क़द्र की रात ज़मीन पर इतने फरिश्ते उतरते हैं कि जगह कम पड़ जाती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फरिश्ते और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से हर काम के फ़ैसले के लिए उतरते हैं। वो सुबह तुलू होने तक मोमिनीन पर सलामती भेजते हैं। ज़रा सोचें, जिस रात कायनात के फरिश्ते आपकी दुआ पर आमीन कह रहे हों, वो रात कितनी अजीम होगी। रमज़ान का ये आखिरी अशरा अतक मिनन्नार है, यानी आग से आज़ादी का वक्त। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह ताला रमज़ान की हर रात इफ्तार के वक्त लाखों लोगों को जहन्नुम से आज़ाद फरमाते हैं, लेकिन आखिरी अशरे में ये तादाद और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये वो वक्त है जब गुनहगार से गुनहगार इंसान भी सच्चे दिल से तौबा करे तो इसे जहन्नुम की आग से हमेशा के लिए निजात मिल सकती है। अफसोस कि हम में से बहुत से लोग इन कीमती रातों ईद की तैयारियों और बाज़ारों की रौनकों में ज़ाया कर देते हैं। याद रखें, कपड़े और जूते अगले साल भी मिल सकते हैं, लेकिन ये आखिरी अशरा शायद दोबारा नसीब ना हो। कोशिश करें कि ईद की ख़रीदारी 20 रमज़ान से पहले मुकम्मल कर लें ताकि ये 10 रातें इबादत में गुजार सकें। रमज़ान हमसे रुखसत होने वाला है। ये बरकतों का मेहमान अब अपना सामान बांध रहा है। इससे पहले कि ये महीना रुखसत हो जाए, इससे पहले कि मग़फ़िरत के दरवाज़े बंद हो जाएं, आइए अपने रब को मना लें। अपनी आँखों से निदामत के 2 आंसू बहा लें, क्योंकि अल्लाह को अपने बंदे का तड़प कर मांगना बहुत पसंद है। जहन्नम से बचाव की दुआ। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। ऐ अल्लाह, मुझे आग से बचा। रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ऐ हमारे रब, मुझे, मेरे वालिदैन को और तमाम मोमिनों को हिसाब के दिन माफ़ फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और डेली अहादीस के लिए चैनल को फॉलो करें। कल मिलते हैं रमज़ान की एक नई आयत, एक नई हदीस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।